नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द, दूसरे चरण में 71,000 टीचर्स की बहाली। अपने घर पहुंचकर जगन्नाथ महतो ने किया ऐलान। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूल में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि दूसरे चरण में 71,000 शिक्षकों की बहाली होगी। जगन्नाथ महतो शुक्रवार को बोकारो स्थित अपने पैतृक गांव जाकर सिमरा कुलही में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना ब्लास्ट, 55 यात्री निकले कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। शनिवार को 55 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी यात्री तपस्विनी एक्सप्रेस और रावड़किला पैसेंजर से हटिया स्टेशन पर उतरे थे। इस दौरान जांच की गई तो 1508 यात्रियों में 55 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जोड़े गए नए प्रावधान। उम्मीदवार को यह जानना जरूरी है, नहीं तो भुगतना होगा परिणाम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अब कई नई प्रक्रिया से गुजरना होगा। पूर्व में आयोग ने जो आदेश जारी किया था उसमें कई नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। नए प्रावधान के तहत कोई भी अभ्यर्थी यदि निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा आयोग को समर्पित नहीं करता है तो उसे 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसी तरह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतिदिन खर्च का ब्यौरा भी आयोग को समर्पित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि खर्च सिर्फ अभ्यर्थी का नहीं बल्कि अभ्यर्थी के पक्ष में यदि कोई राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्था या अन्य के द्वारा भी राशि खर्च की गई हो तो उसका भी ब्यौरा परिणाम के 30 दिन के भीतर स्वयं अभ्यर्थी को आयोग को देना होगा। आप सबको बता देना चाहता हूं कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करता है या उस प्रक्रिया तथा समय सीमा के अंदर दाखिल नहीं करता है तो झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग उसे 3 साल के लिए अयोग्य कर देगा। झारखंड की हेमंत सरकार गिराने की साजिश रचने के तीनों आरोपियों को जमानत, एसीबी की अदालत से मिली बेल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीनों साजिशकर्ताओं निवारण महतो, अभिषेक दुबे और सुनील कुमार सिंह को शनिवार को रांची की अदालत से जमानत मिल गई। एसीबी की विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जमानत पर सुनवाई के बाद इन्हें जमानत दे दी। जानकारी के अनुसार एसीबी की अदालत में समय से चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने का लाभ इन आरोपियों को मिला है। झारखंड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना चाहता है आदिवासी समाज। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना चाहता है और यही वजह है कि भाजपा के प्रति जनजाति समाज का भरोसा बढ़ रहा है। हमें इस भरोसे को बनाए रखना होगा। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक के उद्घाटन सत्र में अर्जुन मुंडा ने आदिवासी हितों को लेकर सरकार के संकल्प को पार्टी कार्यकर्ताओं से साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनजाति समाज को राजनीतिक हथियार नहीं बनने देंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में विकास की नई लकीर खींची गई है। आज आदिवासी समाज के 8 केंद्रीय मंत्री समाज का नेतृत्व कर रहा है। अरुणाचल से अंडमान तक आदिवासी समाज ने भाजपा को चुना है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। अब हमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कैसे पहुंचे और आत्मनिर्भर कैसे बनाए, अब इसकी चिंता करनी है। यातायात नियमों की अनदेखी पर 35 मोटरसाइकिल जब्त, 4 पहिया वाहनों की कागजात की जांच। मेदिनीनगर शहर समेत पूरे पलामू जिले में शनिवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। शहर में अभियान का नेतृत्व यातायात निरीक्षक आर्यन सरस कर रहे थे। शहर के 6 मोहान, रेड़मा, सदिक चौक आदि जगहों पर अभियान चलाया गया। इस बीच 2 दर्जन से अधिक वाहनों की जब्त की गई। जब्त वाहनों की सूची परिवहन विभाग को भेज दी गई। चालान की राशि जमा करने पर ही लोग अपने अपने वाहन को लेकर गए। इसके अलावा 4 पहिया वाहनों की भी तलाशी ली गई। यातायात नियम का पालन नहीं करने वालों को समझाया गया। कहा गया है कि हर हाल में यातायात नियमों का पालन करें। कहा कि अभियान का उद्देश्य है लोग जागरूक हों और नियमित रूप से यातायात नियमों का पालन करें। नियम का पालन करने से हर एक चालक सुरक्षित रहेगा। 30 मजदूरों से भरा ट्रक पेड़ से टकराया, 1 की मौत और 2 दर्जन घायल।
पलामू जिला के सतबरवा थाना क्षेत्र के मेदिनीनगर रांची NH 39 मुख्य मार्ग पर पिपरा मरघटिया के निकट शनिवार को अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकरा गया। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई। ट्रक पर सवार 2 दर्जन मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल नवजीवन अस्पताल तुम्बागड़ा में भर्ती कराया गया। यहां से गंभीर अवस्था को देखते हुए 10 लोगों को रांची रेफर किया गया। इसमें रांची जाने के क्रम में शनिचरा उरांव नामक मजदूर की मौत हो गई। करवा चौथ आज पति के दीर्घायु और निरोगी काया के लिए सुहागन महिलाएं रखेगी व्रत। पति की लंबी आयु एवं स्वस्थ शरीर के लिए सुहागिन महिलाएं रविवार को करवा चौथ का व्रत रखेगी। रांची में सामूहिक करवा चौथ की व्रत कथा इस वर्ष भी लाला लाजपत राय पथ स्थित पंजाबी भवन में होगी। यह जानकारी देते हुए पंजाबी हिंदू बिरादरी के प्रवक्ता अरुण चावला ने बताया, कार्यक्रम रविवार 24 अक्टूबर को संध्या 4 से 5 बजे तक होगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में होने वाला अखंड और सौभाग्यवती व्रत करवा चौथ सुहागिनी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन सुखमय होने की कामना के लिए करती है। हटिया रेलवे क्रॉसिंग के समीप बोरिंग करने वाली गाड़ी में लगी भीषण आग, एक के बाद एक कर हुए 7 धमाके। हटिया रेलवे क्रॉसिंग के समीप कटहल कोचा में बोरिंग करने वाली गाड़ी में शनिवार को भीषण आग लग गई। बोरिंग गाड़ी में सिलेंडर रखे हुए थे, एक के बाद एक लगातार 7 धमाके हुए। इससे आसपास के लोगों में कुछ क्षण के लिए दहशत कायम हो गया। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। दमकल की गाड़ी पहुंची तथा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बोरिंग गाड़ी में कार्यरत बुद्धन उरांव ने बताया कि आग लगने के बाद बोरिंग वाहन के मालिक, पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। घटना स्थल पर पुलिस करीब 15 मिनट पर पहुंच गई, मगर दमकल की गाड़ी 45 मिनट के बाद पहुंची, जबकि वहां से फायर स्टेशन केवल 5 मिनट की दूरी था। वहीं आग को बढ़ता देख बिजली काटने के लिए बिजली ऑफिस भी फोन किया गया, मगर समय पर बिजली नहीं काटी गई। तेज आग की लपट के कारण पास में एक ट्रांसफार्मर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। खबर है झारखंड के दुमका से। बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही थी रिटायर्ड शिक्षिका से दिन दहाड़े छिनतई। झारखंड की उप राजधानी दुमका में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुमका के नगर थाना इलाके के हॉस्पिटल रोड से रिटायर्ड टीचर्स एलिस प्रभा बास्की से दिन दहाड़े 1 लाख की छिनतई हो गई। शहर के SBI मेन ब्रांच से 1 लाख रुपए निकालकर अपने घर ले जा रही एलिस प्रभा से बाइक सवार 2 युवकों ने छिनतई की। शिक्षिका ने बताया कि वह अपने भतीजी के साथ स्कूटी से जा रही थी। कंधे पर बैग था जिसमें 1 लाख रुपए, पासबुक और ATM रखे हुए थे। काले रंग की बिना नंबर की बाइक से 2 युवक आए और बैग छीनकर भाग गए। पीड़िता ने बताया कि उसकी बेटी की सगाई 20 नवंबर को है। इसी सिलसिले में वह बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर घर ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। आप सबको बता दो कि पीड़िता झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय की शिक्षिका रही है। पीड़िता के बयान पर नगर थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। खबर है झारखंड के देवघर से। बाबा मंदिर क्षेत्र में विज्ञापनों की होगी निगरानी। बाबा मंदिर परिसर सहित आसपास के इलाकों में अब गंजी जंघिया के विज्ञापनों की होर्डिंग या बैनर नहीं लगेंगे। मंदिर क्षेत्र से अन्य उत्पादों की होर्डिंग भी हटाई जाएगी। अब किसी भी उत्पाद के प्रचार प्रसार से संबंधित विज्ञापन नगर निगम की अनुमति जरूरी होगी। इसके लिए संबंधित एजेंसी कंपनी को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। होर्डिंग नहीं हटाने वाले विज्ञापन कंपनी को झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत नगर निगम ने कर दी है। पहले ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले कंपनी अथवा एजेंसी को बाकायदा नोटिस भेजकर उनके द्वारा लगाए गए होर्डिंग, पोस्टर, बैनर को हटाने का निर्देश दिया जाएगा। बावजूद अगर विज्ञापन हटाया नहीं गया, एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। नारायणपुर में आयुक्त ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षण। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को संथाल परगना प्रमंडल के चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप ने जामताड़ा में बैठक के बाद उत्क्रमित उच्च विद्यालय पबिया और मध्य विद्यालय नारायणपुर में स्थापित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने मतदान केंद्र पर बहाल सुविधाओं का अवलोकन किया, जिसमें बिजली, पानी, रैंप और भवनों की स्थिति आदि प्रमुख थी। मतदान केंद्र पर उक्त सुविधा बहाल थी। पबिया और नारायणपुर में मतदान केंद्र पर तैनात BLO से भी कमिश्नर ने आवश्यक जानकारी हासिल की और कुछ सुझाव भी दिए। कमिश्नर आगमन को लेकर पबिया और नारायणपुर में विद्यालय को अच्छी तरह साफ सफाई की गई थी और व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया गया था। आयुक्त ने सभी को स्वच्छता के आयामों का पालन करने और प्रस्तावित पंचायत चुनाव में मतदाताओं के बढ़ चढ़कर भाग लेने पर बल दिया। अधिकारियों से भी पूर्व के चुनाव से संबंधित जानकारी हासिल की और आवश्यक निर्देश दिए।
निरीक्षण के बाद आयुक्त धनबाद निकल गए। इस अवसर पर जामताड़ा अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे, नारायणपुर अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार महतो आदि उपस्थित थे। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रांची में 29 और 30 अक्टूबर को गुलशन ग्रोवर, जॉनी लीवर जैसे अभिनेताओं का होगा जुटान। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 29 और 30 अक्टूबर को रांची में आयोजित किया जाएगा। पिछले 4 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है यह महोत्सव रेडियो खांची, पत्रकारिता और जनसंचार विभाग, रांची विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के संयुक्त तत्वावधान में इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष ऋषि प्रकाश मिश्र ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया कि आंड्रे हाउस में 29 और 30 अक्टूबर को 24 देशों से प्राप्त प्रविष्टियों की 152 फिल्मों में से जूरी कमेटी द्वारा चुनी गई 75 फिल्मों का निःशुल्क प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें कोविड गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा। जूरी प्रमुख के रूप में डॉक्टर अजय मालकानी, डॉक्टर अनिल ठाकुर सुमन के साथ अंतर्राष्ट्रीय जूरी सदस्यों में अमेरिका की डॉक्टर रानू सिन्हा, कृपा रंजन प्रसाद, मुकेश मोदी तथा बॉलीवुड के फिल्म निर्माता अमित अग्रवाल शामिल हैं। 31 अक्टूबर को रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में पुरस्कार समारोह सह संस्कृत संध्या का आयोजन संध्या 6:30 बजे से होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मौजूद रहेंगे। वे कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर, अभिनेत्री पूनम ढिल्लन के साथ जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, राकेश बेदी, लोक गायिका राधा श्रीवास्तव, टीवी कलाकार दीपिका सिंह, पंजाबी फिल्म अभिनेत्री शिवानी शर्मा एवं कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मॉडल और अभिनेत्रियां रांची आएंगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।